हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एचपी टेट मेडिकल के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बायोलॉजी के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो में आज हम अगेन वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है, इन विच प्लांट द ब्रांचेस कम आउट नियर द बेसिस ऑफ द हार्ड स्टेम। ऐसा कौन सा प्लांट है जिनमें ब्रांचेस उसके हार्ड स्टेम के बेस से निकलती हैं? वो है श्रब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच प्लांट, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच आर टॉल देयर स्टेम आर स्ट्रॉन्ग एंड डार्क। वो कौन से प्लांट होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और उनकी स्टेम्स मोटी होती हैं, स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, डार्क होती हैं? उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनेमिक लिविंग यूनिट इज कॉल्ड, तो उसे फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। और क्वेश्चन है कि अमर बेल, जिसे कसकटा भी बोला जाता है, वो क्या है? वो एक स्टेम पैरासाइट है और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एब्जॉर्प्शन ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज, तो उसे वो है रूट। रूट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश इज एन रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि रेडिश किसका एग्जाम्पल है? क्या वो रूट है, स्टेम है, शूट है, क्या है? तो रेडिश एक रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट रूट इंक्रीजेज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय, कि ये क्या है? रूट है। अब रूट में एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे और इन एपिडर्मल सेल्स से छोटे छोटे हेयर्स निकलेंगे, यहाँ से छोटे छोटे हेयर्स निकलेंगे। और ये हेयर्स क्या करेंगे? ये हेयर्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज होगा, रूट का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ द निमेटोफोर्स का आपने फंक्शन बताना है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगेन इज दिस क्वेश्चन कि स्टेमन किस चीज़ का पार्ट है? वो एंथर एंड फिलामेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ये कि जिंजर क्या है? जिंजर एक राइजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस एंगेज द डिफ्यूजन ग्रेडियंट ड्यू टू द यूज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन। आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर इज डन बाय द यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन इज। अब सी वाटर को डिसैलिनेशन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर अप्लाई होगा सॉल्यूशन पे, वो प्रेशर कैसा होना चाहिए? तो वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर द लीव्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड, कि जब प्लांट से वाटर निकलता है, इवेपोरेट होता है, तब उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जब प्लांट से वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलता है, उसे हम गटेशन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दिस क्वेश्चन ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या रिलीज करता है? प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज। जब आपकी फूड पाइप में खाना जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पे जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, यानी कि वो फूड को पाइप ऐसे आगे चल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है पाइप, यानी उसमें मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे, तो जिसके कारण फूड आगे की तरफ बढ़ेगा।
तो उसमें जो मूवमेंट हो रही है उसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एनिमल इज मेड ऑफ, हमारा जो एनिमल है वो कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और हमें 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड दी मोलर। और हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट वेयर द ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल क्रॉसेस द ईच अदर, आंसर इज ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डाइजेस्टर एंड द एब्जॉर्बर ऑफ द फूड इज, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, और ये जो बाइल है ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टोर गोल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड सेमी डाइजेस्टेड फूड केम आउट ऑफ द स्टमक इज डन बाय, कि एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो वो करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। अब HCl कहाँ से एक्सक्रीट होता है, फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि द सेलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सेलाइवा किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्पफुल है, वो है स्टार्च की। द स्टोन प्रेजेंट इन द गोल ब्लैडर विल अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ व्हाट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब किसी के गोल ब्लैडर में स्टोन्स होती हैं तो फिर उस गोल ब्लैडर को बॉडी से निकालना पड़ता है, क्योंकि स्टोन्स जो है ऐसे नहीं निकलती हैं गोल ब्लैडर की। तो जब गोल ब्लैडर पूरे के पूरे गोल ब्लैडर को ही ह्यूमन बॉडी से निकाल दिया जाएगा तो उससे फैट की डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाइजेशन ऑफ फैट की डाइजेशन लाइपेज एंजाइम की मदद से होती है, और ये लाइपेज एंजाइम पेनक्रियास से एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्वस डिकम्पोजिशन ऑफ द फैट बाय द लाइपेज विल गिव्स, यानी कि इसे हम अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है कि अब ये फैट है, अब इस फैट के ऊपर एक्ट किया लाइपेज ने, इस फैट के ऊपर लाइपेज ने एक्ट किया और फैट को तोड़ दिया इनटू द फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बैरिएटिक सर्जरी ब्रिंग द चेंजेस इन द पर्सन डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड विच क्रिएट बोथ द एंजाइम्स एंड हार्मोन, ऐसा कौन सा ग्लैंड से दोनों एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी निकालता है, वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, इजीएस्ट क्वेश्चन विच इज दैट इज लीवर। तो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द अमाइनो एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक्स बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन्स बिकमिंग सॉफ्ट एंड बेंट also called as the rickettsia disease due to the deficiency of, बोले रिकेट्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाती है, वो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है। उस विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल का, और इसके सोर्सेज हैं, हमें सन से मिलती है, मीट से, एग से, पीस से,
चीज़ से और फिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि टोकोफेरोल कौन सी विटामिन है। टोकोफेरोल विटामिन ई है और इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स टू अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर इज द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्लूकोज को अल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड की। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने डिस्कवर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनिफर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी और लिवन हॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टडी किया। ये जो मैंने स्टार मार्क आउट किए हैं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल कीप च्यूइंग द कट स्टोर इन इट्स र्यूमन। तो उस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि अब जो मैमल्स के अंडर का वैल्यू जो आती हैं वो लीव्स वगैरह को कैसे डाइजेस्ट कर पाती, क्योंकि उनके पास सेलुलेस नामक एक एंजाइम होता है जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर इन द रेशियो ऑफ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की रेशियो रहेगी 5 और लार्ज की रहेगी 1। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ड्यूडेनम, जिजेनम एंड द इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली ये वाटर मेडिसिन वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया इज कोज्ड बाय। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फायर रेजिस्टेंट फाइबर। वो है मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मैग्नेटिक मेटल इज फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी गैस निकलती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। दैट इज द हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्ड स्मिथ इज यूज डैश टू डिजोल्व द गोल्ड। दैट इज एक्वारिजा। वो एग्जिस्ट करता है इन द रेशियो 3:1। HCl का 3 रहता है और नाइट्रिक एसिड का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लोन आर मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ इज दिस सैटेलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटमस इज अ नेचुरल डाई विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से लिया जाता है। लाइकन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइकन रहता है, लाइकन विल शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एंड द फंगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।